अभ्यास 5.4 में प्रश्न है, नीचे दिए गए थाली में प्रत्येक पर रखी गई अलग अलग सामग्रियों को भिन्न रूप में लिखना है। यहाँ संकेत के रूप में दिया गया है कि 1 नंबर दाल, 2 नंबर चावल, 3 के लिए रोटी, 4 के लिए सब्जी और 5 के लिए मिठाई का संकेत के रूप में है। यहाँ पर कुल भाग कितने हैं? 8 हैं। उसमें 2 जगह पर दाल है, इसलिए 2 बटे 8 है। फिर उसके बाद देखिए चावल के लिए देखिए यहाँ पर जो है कितनी थालियों में है, 2 जगह पर है। 2 जगह पर जो है चावल हैं और कुल भाग हैं 8, तो इसलिए चावल का जो भाग बनेगा जाकर वो बनेगा 2 बटे 8 भाग। रोटी देखिए यहाँ पर 3 नंबर 2 जगह पर है, तो इसलिए इसका भाग बनेगा 2 बटे 8। सब्जी 4 नंबर भी 2 जगह पर है, तो 2 बटे 8 इसका भी होगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए कुल भाग यहाँ पर भी 8 हैं। में दाल 1 नंबर पर कितनी जगह पर है, कितनी थालियों में है? 4 जगह पर है, 4 खानों में है, तो 4 बटे 8 हो जाएगा। इसी तरीके चावल देखिए 4 जगह पर है, तो 4 बटे 8 होगा। फिर इसके बाद अगला देखिए चित्र में दाल 1 नंबर पर 5 जगह पर है, ये 5 जगह पर है ये, तो 5 बटे 8 हो जाएगा इसका। और चावल 1 जगह पर है 2 नंबर, तो 8 में से 1 मतलब 1 बटे 8 होगा। रोटी 3 नंबर 2 जगह पर है, तो 2 बटे 8 होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए दाल 1 नंबर तो 2 जगह पर है, तो 2 बटे 8। चावल 2 नंबर पर 2 जगह पर है, 2 बटे 8 ये भी होगा। रोटी 3 नंबर पे 2 जगह पर है, 2 बटे 8 होगा। सब्जी 4 नंबर 1 जगह पर है, इसलिए 1 बटे 8 होगा। मिठाई भी 1 जगह पर है, इसलिए 1 बटे 8 होगा। सुमेलित कीजिए, इसे सुमेलित करना, चित्र दिए गए भिन्न के रूप में लिखा हुआ इससे करना है। तो इस चित्र में देख रहे कुल भाग 8 हैं, तो 8 में से कलर भाग हैं 3, तो 8 में से 3 मतलब 3 बटे 8 होगा। यहाँ 4 में से 2 कलर हैं, तो 2 बटे 4 होगा। यहाँ पर 2 बटे 4 को जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 ना 4, तो 1 बटे 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ कुल 8 में से 5 भाग कलर हैं, तो 5 बटे 8 इसका बनेगा जाकर। यहाँ 4 में से 1 भाग कलर है, तो 1 बटे 4 भाग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 बटे 2 और 1 बटे 2 यानी आधा और आधा ये जोड़ेंगे तो 1 होना है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ लेंगे। 1 1 2 गया, 2 बटे 2 काटेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 बटे 4 3 बार है, तो 1 और 1 और 1 कुल 3 हो जाएगा, 3 बटे 4। यहाँ पर 5 बार है 1 बटे 8, तो 5 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ 2 बार है 3 3, 3 और 3 6, 6 बटे 8 हो जाएगा। क्योंकि इसमें हर देखा जाता है, हर अगर सेम है तो अंश को एज उसी तरीके से जोड़ दिया जाता है जैसे का तैसा। फिर यहाँ देखिए 3 बटे 8 और 5 बटे 8 में हर बराबर है, तो 3 और 5 8 बटे 8 मतलब 1 होगा। यहाँ पर हल कीजिएगा, हर बराबर है तो 3 1 और 2 हो जाएगा 3, तो 3 बटे 4 इसका आंसर होगा। हल करना है इसको, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 बटे 5 मतलब 1। यहाँ पर 5 बटे 8 और 1 बटे 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 बटे 8 होगा। तो 2 बटे 9, 1 बटे 9 इनको जोड़ेंगे तो 3 बटे 9।
होगा। आगे एक चॉकलेट दी गई है, उसके 8 बराबर हिस्से किए गए हैं और इन हिस्सों को भिन्न भिन्न बच्चों द्वारा खाए गए हैं, तो बताना है कि किसने कितना भाग खाया। तो रीना ने 3 भाग खाए, यानी 8 में से 3 भाग खाए। तो इसको 8 में से 3 का मतलब 3/8 होगा। सलमा ने 5 भाग खाए, तो 8 में से 5 खाए हैं, तो 5/8 होगा। डेविड ने 7 भाग खाए हैं, 7/8 होगा। और सुरेश ने 6 भाग खाए हैं, 6/8 होगा। अब क्या है कि उपयुक्त प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है कि सबसे अधिक चॉकलेट किसने खाया। सबसे अधिक जिसने भाग खाए उसने चॉकलेट सबसे ज़्यादा खाई है, तो डेविड ने 7 भाग खाए हैं। सबसे ज़्यादा खाने वाला डेविड है, तो डेविड का नाम यहाँ पर आएगा। कम खाने वालों में से रीना है, जिसने केवल 3 ही भाग खाए हैं, सबसे कम खाए हैं, इसलिए रीना का नाम आएगा कम चॉकलेट खाने वालों में से। अब सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है तो इसमें 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधे पे किया गया। 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 भाग। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 भाग। 1/3 का मतलब है 1/3 भाग, यानी कि 3 में से 1 भाग। 7/8 का मतलब है कि 8 में से 7 भाग, तो 7/8 का हो जाएगा 8 में से 7। अब सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो 1/2 किसके बराबर है, पहला ही देख लेते हैं। तो ये काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आएगा, यही सही है, 1/2 के बराबर हो गया। फिर आगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न पता करने के लिए यहाँ पर देखिए कि सभी के अंश सेम है, समान है, 1-1 सबका है। तो ये पता करने के लिए सबसे छोटा हर देखेंगे किसका है। तो सबसे छोटा हर देख रहे हैं 2 है, तो 1/2 वाला सही होगा। अब 2/4 किसके बराबर है, इसको काटेंगे तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2 वाला सही है। फिर आगे है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अंश सभी के समान है, तो ऐसे में हर जिसका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हर देख रहे हैं यहाँ पर कि 3, 2, 4 और 7 में से सबसे बड़ा हर यही है, तो 1/7 होगा इसका सही। ठीक।